दिल्ली में जीत, जश्न और मायूसी, क्या रहा दिल्ली का हाल। सुबह से बात करें तो दिल्ली में जिस तरह मतगणना आई थी, वहीं से भाजपा के जो उम्मीदवार से सबसे टॉप बेल्ट में जा रहे थे, जहां पर दोपहर के आसपास ही आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर गया। वहीं भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार नीरज सिंगला, उनसे बात करते हैं। सर, आज दिल्ली में जो मतगणना थी, सुबह से मतगणना शुरू हुई, सुबह से ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में जो मुकाबला था, उसमें सबसे पहले जो राउंड हुए उन्हीं में भाजपा बढ़त बनाई दिखी। और वही बात करें दिल्ली में आज जिस तरह के भाजपा ने लीड करी है, तो क्या मुद्दे रहे। वही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस। चुनाव में कहीं तो खुशी का जश्न और कहीं बिखरी दिखाई दी। आप क्या कहना आज के मुद्दे पर? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पिछले चुनाव में उसे 62 सीटें मिली थी, इस बार वो 22 पे सिमट गई है। 40 सीटों का नुकसान थोड़ा नहीं होता। और जहां तक बात हम भाजपा की करें तो वो 8 से 48 पे गई है। सीधी 40 सीटें उसने आम आदमी पार्टी से छीन ली हैं। और यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए हैं। लेकिन इसके पीछे आप केवल दिल्ली के मुद्दों की बात करें तो वो भी कहना सही नहीं है। देखिए, सीटों का और वोटों का परसेंटेज का दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। दिल्ली में पिछले चुनाव में कांग्रेस 0 पे थी, आज भी 0 पे है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपने वोट शेयर को डबल कर लिया है। कांग्रेस के वोट शेयर जो डबल हुआ है, जो 3 से 6 पे गया है, वो जो 3% वोट इसका कटा है वो आम आदमी पार्टी का कटा है। और आम आदमी पार्टी को इस 3% वोट की वजह से ये 40 सीटों का नुकसान हुआ है। आप इसको इस एंगल से भी इसको देख सकते हैं। सर, दिल्ली की बात करें तो हरियाणा से जो टच एरिया था, वहां पर भी भाजपा ने सबसे ज्यादा लीड करी है। जो ग्राफ वोट बैंक का वो ही बढ़ा है। जो हरियाणा से जो टच एरिया था दिल्ली का, वही सबसे ज्यादा भाजपा ने अब की बार लीड की। देखिए, जो दिल्ली की सीटें हरियाणा के साथ लगती हैं, लगभग ये 30 सीटों की एक इलाका बनता है। और 30 सीटें बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके पीछे रीजन, सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता ने जो यमुना के पानी में जहर का मुद्दा है, उस मुद्दे को दिल्ली की जनता ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में माना है। और दिल्ली के लोग, क्योंकि दिल्ली का अपना ज्यादा कुछ नहीं है, दिल्ली में ज्यादातर लोग हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान से आकर रहते हैं और देश के दूसरे इलाकों से आकर के रहते हैं। दिल्ली में यूपी से बड़ी संख्या में लोग आकर के रहते हैं, बिहार से बड़ी संख्या में लोग आकर के रह रहे हैं, उनके वोट भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हरियाणा का मतदाता था, जो हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में रहता है, चाहे वो दिल्ली के साथ लगते इलाके में रहता हो, हरियाणा के साथ लगते इलाके में रहता हो, या दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में रहता हो, उसने यमुना के पानी को लेकर के दिल्ली की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान। क्या मानते किस तरह का समीकरण यार, भाजपा ने किस रणनीति से दिल्ली का जो चुनाव था, विधानसभा का जो चुनाव था, वो किस तरीके से जीत पाई? देखिए, भाजपा का पूरे देश में एक बड़ा ग्राफ बन रहा है और लोकसभा में भी उसके सभी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के लिए ये भी थी। जहां तक सवाल है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन या फ्री शिक्षा, वो सभी वायदे आम आदमी पार्टी ने पूरे भी किए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने इन वायदों से ऊपर उठ करके इस बार केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने का फैसला किया। और दूसरी बात ये है सर, हरियाणा के जो पूर्व सीएम थे मनोहर लाल, उनका भी काफी सिक्का चला है। जो ये बेल्ट की बात करें तो उन्होंने भी लगातार ज्यादा मेहनत करी है। देखिए, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके इस चुनाव में उतारा और उतारना भी चाहिए। ये राजनीति है, राजनीति में वोट सबसे बड़ी बात है। और जब वोट की बात आती है राजनीति में, यहाँ मुद्दों से ज्यादा सिर गिने जाते हैं। और जब सिर गिने जाएंगे तो आपको अपना हर साम दाम दंड भेद, हर नीति को अपनाना होगा
और भाजपा ने अगर हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी मध्य प्रदेश अगर सभी जगह से अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है तो उसमें कुछ भी तो गलत नहीं है। तो दूसरी बात करें सर, ये जो ज्यादातर मुद्दे रहे जहां पर बिजली पानी का जो मुद्दा रहा वहीं देखे तो जिस तरीके से भाजपा ने लीड की है, सिर्फ आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, तो क्या भाजपा की जो रणनीति थी, जो घोषणाएं थी, उन पर दिल्ली के लोगों ने? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन आज भाजपा विरोधी दलों को एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर उन्हें भाजपा से पार पाना है तो अपनी सभी मतभेद, अपनी लड़ाई, अपने ईगो को अलग हट करके सोचना होगा। हम बात करें, आप केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर इसको थ्रू आउट इंडिया की भी बात करें ना, तो अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी में आने से रोकने में सफल हुआ था इंडिया गठबंधन, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि सबने मिलकर के चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को रोका, एनडीए को नहीं रोक पाया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने बीजेपी को रोका, सीटें कम हुई। अच्छा, अब हरियाणा के चुनाव की बात करो, अगर हरियाणा के चुनाव का भी सिनेरियो आप देखेंगे ना, तो अगर आम आदमी पार्टी, INLD, जेजेपी और कांग्रेस ये मिलकर के चुनाव लड़ते तो बीजेपी शायद जीत दर्ज ना कर पाती। इसी प्रकार दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया होता, दोनों का मेल मिलाप हो गया होता, तो आम आदमी पार्टी आज भी वहां सरकार बनाने की स्थिति में। तो कांग्रेस की जो बात करें, कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई वहां दिल्ली से, क्या फीडबैक रहे? लेकिन 6% वोट लेना, पिछले चुनाव में उसका पास 3% वोट था, आज 6% वोट है। ये जो 6% वोट उसका हुआ है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा तो बैकफुट पे धकेलने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का जो वोट बढ़ा है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी पीछे गई है। अच्छा, दिल्ली में बात करें तो कहीं तो निराशा दिखी, कहीं खुशियां का माहौल दिखा, कहीं बम पटाखे फोड़े, आतिशबाजी फोड़ी गई। तो दिल्ली में जिस तरह का जश्न मनाया गया, तो दिल्ली में भाजपा ने अपना जीत फतेह कर ली, आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सीमित रहेगी। अब जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ है वो किस कैडर मैच कर पाएगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि 44% वोट लेना कम नहीं है। 44% वोट बहुत होता है, और अगर वोट का बिखराव होता है तो उस स्थिति में 44% वोट लेने वाले लोग 80-85% सीटों पर भी जीत दर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि मुकाबला सीधा था, इसको 44 मिले, बीजेपी ने 46 लिया, इस 2% वोट के गेम में 40 सीटों का फर्क है। दिल्ली की जो बात करें, विधानसभा के चुनाव में जो प्रमुख चेहरे थे, जो टिकटों पर लड़ रहे थे, वो भी हार का सामना देखना पड़ा, जिसमें जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनको भी अपनी सीट से हारना पड़ा। हाँ, ये एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। इससे उभरने में उसे कुछ समय तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपने आप को और मजबूती के साथ खड़ा करने का प्रयास कर सकती है, और उसे खड़ा करने का प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें विपक्ष को एकजुट भी करना होगा। अब माने आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में निभाएगी। देखिए, 22 सीटों पर उसने जीत हासिल की है, वो अपने संविधान के अनुसार विपक्ष में तो है ही, तो उसको विपक्ष में बैठने से, विपक्ष का नेता चुनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बहुत झटके भी दिए थे, आज उसे झटका लगा है। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये कोई खास बात भी नहीं है, कभी कोई जीतता है, कभी हारते हैं। तो दिल्ली का ताज आज भाजपा पार्टी पर सिर पर सज गया। वही बात करें तो दिल्ली के जो चुनाव में वो भाजपा ने सबसे ज्यादा जो वो सीट थी वो जीती है, और दिल्ली का ताज किस पर सजेगा, इस पर देखते रहिए हमारी रिपोर्ट जींद से रोहतास और नीरज सिंगला के साथ।